ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हमारा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय और 10वां नंबर श्लोक तक हो गया था। 11 से हम करेंगे। हरेः गुण आक्षिप्त मति भगवान बादरायनि अभ्यगात महत् आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरि के गुण दिव्य गुण में आक्षिप्त लीन होकर मति मन भगवान शक्तिमान बादरायनि व्यासदेव के पुत्र ने अध्यगात अध्ययन किया महत महान आख्यानम कथा का नित्यम नियमित रूप से विष्णुजन भगवत प्रिय। अनुवाद। शील व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो श्रील व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के बारे में ही सूत गोस्वामी ने पूछा था, शौनक ऋषि ने पूछा था कि हे सूत गोस्वामी हमें बताइए कि सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे तो उन्हें श्रीमद् भागवतम जैसा विशाल ग्रंथ कष्ट करके पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। तो उसके बारे में पहले आत्मा राम वाला श्लोक बता दिया सूत गोस्वामी ने कि जो आत्मा राम होते हैं वो भी भगवान से आकर्षित होते हैं। इतना भगवान में दिव्य गुण है, इतने ज्यादा गुण हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं, जो अपने आप में रमण करने वाले पुरुष हैं, वो भी भगवान से आकर्षित होते हैं। और अब कहते हैं इस श्लोक में कि सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। थोड़ा सा हमने कल देख लिया था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में 12 साल तक थे और फिर बाद में बाहर निकले इत्यादि मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक जो भगवान के साकार मूर्ति को या विग्रह को रख करके उनकी उपासना करते हैं। दोनों अपने अपने उपासना में कट्टर होते हैं, यानी कि जो निराकार के प्रति आसक्त होते हैं वो भी पक्के होते हैं और जो साकार के प्रति होते हैं वो भी पक्के होते हैं। दोनों के अपने अपने विचारधाराएं होती हैं और वो उसमें पक्के होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद की ज्योतिमुखी माता जी ने प्रश्न पूछा था और जो मैंने उत्तर दिया था वो बिल्कुल सही था उत्तर, कि जब वो भक्त बन गए उसके बाद भगवान के भक्तों के प्रिय हो गए।
परंतु उसके लिए हम पूरा पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यासदेव जी जानते थे कि मेरा पुत्र या ये बालक जन्म लेने के बाद घर में नहीं रहेगा, चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने भागवत की रूपरेखा सुनाई। अब ये भागवत की रूपरेखा जो सुनाई वो शायद तभी सुनाई जब गर्भ में थे, क्योंकि जन्म लेने के बाद वो चले गए थे। जन्म लेने के बाद ये बालक, बाद में ये बालक श्लोकों को पाठ करके अधिक शिक्षित बन गया। तो पहले मोटा मोटी एक आउटलाइन या रूपरेखा यानी शॉर्ट में बताया था, लेकिन बाद में जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि व्यासदेव के ही दूसरे शिष्यों ने श्लोक का उच्चारण किया था, उसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने बाद में पूरा अध्ययन किया, और बाद में पूरा अध्ययन तो किया ही अपने पिता से आकर के। तो पहले क्या थे, बाद में क्या है, कैसे विचार बदला। तो यहाँ कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष निराकार ब्रह्म के स्वरूप के प्रति आकर्षित होते हैं। ये पहले निराकारवादी थे, सुखदेव गोस्वामी पहले निराकार से आसक्त थे। और वैसे व्यक्ति को अद्वैतवादी कहा जाता है, यानी कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, ये विचार होता है उनका, ब्रह्मवादी का। लेकिन जब व्यास देव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति किया उन्होंने, हाँ, व्यास देव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, परंतु बाद में व्यासदेव जी ने माता के गर्भ में ही, और उन्होंने माता के गर्भ में भी एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जब शुक के रूप में थे, तोते के रूप में थे, तभी भी उन्होंने भागवतम सुना था। पर लोगों का प्रश्न उठता है कि फिर कैसे वो ब्रह्मवादी थे। तो उनके जन्म की भी अलग अलग कथाएं हैं, 2-3 कथाएं हैं जो अलग अलग कल्पों में हुई हैं, अलग अलग कल्पों में हुई है सुखदेव गोस्वामी के जन्म की कथा। शायद मुझे लगता है, हाँ, मैंने बताया है, ऑडियो लेक्चर में मैंने ये कथा दे दिया है आपको। तो सुखदेव गोस्वामी का जन्म जो हुआ, जब एक तोता जो पार्वती माता जब सुन रही थी शिव जी से कथा, तो उस समय एक तोता सुन रहा था, तोता का छोटा सा अंडा सुन रहा था, फिर वो बच्चा बन गया, फिर वो हाँ हाँ करता रहा, और बाद में वही व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ में आ गया। ऐसी एक कथा है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने सुना है श्रीमद् भागवतम, परंतु जैसा यहाँ बताया जा रहा है कि वो पूरा नहीं सुने होंगे, या जो भी कारण हुआ होगा। तो शुद्ध भक्त की संगति जब हुई है, तब उन्होंने वो भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो गए हैं। यानी जब जन्म हुआ तब नहीं आकर्षित थे, जब सुना उन्होंने। अब ये यहाँ पर एक और बात आती है कि सुखदेव गोस्वामी के जन्म के बारे में जो अलग अलग कथाएं हैं, 2-3 कथाएं हैं, तो वो अलग अलग कल्पों में है, यानी ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ है। तो उसमें से वो भी सत्य होगा, वो भी सत्य होगा, सब सत्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी 2-3 तरह से होता है। नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव जी ने पूरा श्रीमद् भागवतम महाकाव्य का वर्णन किया, और व्यासदेव जी के कृपा से सुखदेव गोस्वामी ने अच्छे से उस बात को समझा, और तब समझने के बाद भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर के, पहले उनका विचार था कि निराकार ब्रह्म ही परम सत्य है, उसमें मुझे लीन होना है, ये उनका पहले विचार था। लेकिन जब उन्होंने व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम सुना, तो उनका विचार बदल गया, और वो निराकार ब्रह्म से विरक्त हो गए, और भगवान के लीलाओं से और गुणों से आसक्त हो गए, और उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो व्यावहारिक रूप में सुखदेव गोस्वामी के मन में, अपने मन में ये विचार करते हुए कि
सुखदेव गोस्वामी को लगा कि निराकार ब्रह्म के चक्कर में मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, क्यों मैं उसके चक्कर में था, क्यों नहीं मैं पहले भक्त बन गया। ऐसी बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि मैंने अपना व्यर्थ समय गंवा दिया। और ये सोच करके निराकार ब्रह्म के चेतना से वो विलग हो गए और वो भगवान के गुणों और रूप लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं, दूसरे शब्दों में ज्यादा आनंद है भगवान के साकार रूप में, निराकार में नहीं है। और उस समय के बाद जब उनका आकर्षण भगवान के साकार रूप से हुआ, उस समय के बाद न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही प्रिय बन गए, अपितु भक्त भी उनको प्यार करने लग गए। भक्तों को भी सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रिय बन गए। यानी जो यहाँ बात बताई गई है ना कि भक्तों के भी बहुत प्रिय थे, उसी को श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करके इतना बड़े में बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं आगे, और निर्विशेषवादियों को बहुत अधिक नहीं चाहते हैं। कौन? जो भक्त होते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा टक्कर रहता है। एक निर्विशेषवादी हैं जो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं, और एक भगवान के भक्त हैं जो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हैं। तो दोनों में से कोई भी दूसरे को इतना वैल्यू नहीं देता है या उसका मूल्यांकन करने में असमर्थ होता है। प्रभुपाद कहते हैं निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं और भक्त निर्विशेषवादियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थ यात्रियों के बीच में प्रतियोगिता चल रही है। अनंत काल से ये दोनों, कई बार लोग कहते हैं मायावादी है, निर्विशेषवादी है, ब्रह्म में विलीन होना जा रहा है, इसका चेहरा मत देखो, ये बहुत ही बेकार है, हमको इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा समझाया जाता है। भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। वो भी आध्यात्म का ही रास्ता है। भगवान की भक्ति भी अध्यात्म का रास्ता है और ब्रह्मवादी भी अध्यात्म में ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो अध्यात्म नहीं है, वो भी अपने आप को आत्मा समझते हैं, वो भी अपने आप को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि शरीर ये जो है ये मिट्टी से पानी से मिलके बना हुआ है, परंतु एक ही जगह समस्या आ रही है। वो समस्या क्या है? वो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान का एक रूप होता है। वो क्या समझते हैं कि ब्रह्म परम सत्य है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये पूरा जगत मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। एक बात ये मानते हैं, उस ब्रह्म से सब निकले हैं, कृष्ण राम सब उस ब्रह्म से निकले हैं, ऐसा मानते हैं। और हम भी उसी से निकले हैं। और इसीलिए ये जो बार बार हमको ये भौतिक शरीर मिल रहा है, इस भौतिक शरीर के कारण हमको कष्ट हो रहा है। अलग अलग जन्मों में हमको ये शरीर मिल रहा है। ये सब मानते हैं वो कि अलग जन्म होता है, अलग अलग योनियां हैं, ये सब कुछ मानते हैं। एक विचारधारा जो है। और हम कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में ऐसे भटक रहे हैं। इस भटकना को यदि बंद करना है तो इस शरीर को ही समाप्त करना होगा। यानी हमको शरीर नहीं चाहिए, हमको शरीर नहीं चाहिए, ये उनका विचार बन जाता है। तो शरीर नहीं चाहिए तो क्या करना है? तो करना ये है कि हम आत्मा हैं और जो परम आत्मा है वो है एक भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश, उसको वो परमात्मा मानते हैं। यानी हम एक छोटी सी चिंगारी हैं और बड़ी जो चिंगारी है, बड़ा जो जलता हुआ गोला है, वो है परम सत्य। उस बड़े हुए गोला जो चमकता हुआ है, उससे हम निकले हैं, हम वापस उसमें चले जाएंगे, बस कष्ट समाप्त हो जाएगा। ये उनका विचार होता है। और भक्तों का क्या विचार होता है कि वो अंदर में भगवान का धाम है और भगवान नित्य रूप से वहाँ निवास करते हैं, हमको उनके धाम में जाना और सेवा करनी है। जो ब्रह्मवादी हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं, मान नहीं पाते हैं कि वहाँ पे भगवान रहते हैं और हमको वहाँ जाना है और वहाँ सेवा करनी है।
तो ब्रह्मवादी क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं दर्शन होता है भगवान का, और क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भगवान वहां पे हैं और उनका धाम है? क्योंकि वो सेवा नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति सूखा ज्ञान प्राप्त करता है और हाथ से, पैर से, शरीर से, मन से, चेतना से भगवत सेवा नहीं करता है तो उसको भगवान की अनुभूति नहीं होती है। तो भगवत सेवा नहीं करने के कारण उनको कभी भगवान का न दर्शन होता है, न अनुभव होता है, न साक्षात्कार होता है। कुछ भगवान के बारे में उनको ऐसा अनुभव नहीं होता है। इसीलिए वो समझते हैं कि कष्ट से समाप्ति ही मुक्ति है। शरीर का बदलना बंद हो जाएगा, कष्ट समाप्त हो जाएगा और हम जाके चिरानंद में, उस ज्योति में विलीन होके रह जाएंगे। ये उनका विचार होता है। अब हमारे लिए जो भक्त हैं उनको लगता है बहुत ही खतरनाक है ये आदमी, तो ये तो भगवान को ही नहीं मानता है। तो दोनों के बीच में टक्कर चलता रहता है हमेशा। लेकिन दोनों दिव्य तीर्थयात्री हैं, प्रभुपाद का शब्द है, दोनों दिव्य तीर्थयात्री हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी पहले ऐसे थे कि वो भक्तों को नहीं पसंद करते थे। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सुखदेव गोस्वामी भी पहले भक्तों को नहीं पसंद करते थे, और जब वो भक्त बन गए उसके बाद वो भक्तों को पसंद करने लग गए, फिर भक्त भी उनको पसंद करने लग गए और दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार संबंध हो गया। तो ये है इस श्लोक का तात्पर्य। जो टाइम लिया, मुझे ज़्यादा लगा समय, परंतु मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो कल था। अगले श्लोक पर हम जाते हैं। परीक्षितः अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथा उदयम। परीक्षित, राजा परीक्षित का, अथ इस प्रकार, राजर्षे, राजर्षे का मतलब होता है जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, जो भगवान के भक्त भी हैं और राजा भी हैं। जन्म कर्म विलापनम, विलापनम मतलब मोक्ष, उद्धार। संस्थान, संसार का परित्याग। तथा पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों का, वक्षे कहूंगा, कृष्ण कथा उदयम, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू करूंगा, और भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू करने के लिए मुझे राजा परीक्षित के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि राज ऋषि थे, यानी राजा भी थे और ऋषि भी थे। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि राजा परीक्षित के से ही, वहीं से, उन्हीं के कारण कृष्ण कथा उत्पन्न हुआ। कृष्ण कथा की जो चर्चा चली वो राजा परीक्षित के जीवन से संबंधित है। राजा परीक्षित का जीवन जब बताऊंगा तो फिर कृष्ण कथा के उत्पत्ति का जो स्रोत है वो आपको समझ में आएगा। ऐसा सूत गोस्वामी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सूत गोस्वामी ने जब सुना, सूत गोस्वामी कह रहे हैं वहां पे, पर सूत गोस्वामी तब सुने इस कथा को जब वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी ने क्यों कथा बताई? क्योंकि परीक्षित महाराज ने पूछा। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बोला कि हमको कथा क्या करना चाहिए। आपको ये कथा पता है, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि हमको जिस व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पहले उन्होंने दूसरों से पूछा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, ऋषि मुनि जो भी थे, तब तक वहाँ सुखदेव गोस्वामी पहुँच गए। सारे ऋषि मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी को व्यासासन दे दिया, आप बैठिए, आप सबसे अच्छी कथा कहेंगे। फिर परीक्षित महाराज ने कथा सुनी। तो कथा इसीलिए उत्पन्न हुई उस समय क्योंकि परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहाँ व्यासासन पर बैठे, हजारों लाखों की संख्या में, अच्छा उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं था और कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, पर देखिए भगवान के लीला की महत्ता और समय का प्रभाव देखिए।
लाखों की संख्या में ऋषि मुनि, राजा महाराजा, साधारण जनता, स्त्रियां पुरुष, छोटे बच्चे बड़े बच्चे बूढ़े, सब लोग वहां जमा हो गए। सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं। सारे व्यक्ति जमा हो गए और दिन रात लगातार 7 दिन 7 रात तक कथा चली। तब सूत गोस्वामी वहां श्रोता बनकर बैठे हुए थे और सूत गोस्वामी ने पूरी कथा सुनी। और उस स्थान पर सूत गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और अब हमारी तरह नहीं थी उनकी बुद्धि। उस समय लोग जो होते थे ना, श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का अर्थ होता है जो सुनेंगे पूरा याद हो जाएगा। तो श्रुतिधर थे सूत गोस्वामी। जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया पूरा घुस गया उनके दिमाग में। और फिर जब इनको कहने का मौका मिला, यानी जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे, तो वहां पे ये कथा बताए, सूत गोस्वामी ने कथा बताई। तो इसीलिए सूत गोस्वामी अभी कहते हैं कि मैं इस कथा को, कृष्ण कथा को कहने के पहले परीक्षित महाराज की कथा बताऊंगा। ठीक है। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि राजा परीक्षित के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम को त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणी रीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। यदा जब मृधे युद्ध भूमि में कौरव यानी कौरवगण मृंजयानाम पांडव के पक्ष के वीरेशु योद्धाओं में अथो इस तरह वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान गतेषु प्राप्त करने पर वृकोदर भीम आविद्ध प्रताड़ित गदा से अभिमर्श विलाप करते भग्न टूटा उरुदंडे मेरुदंड धृतराष्ट्र पुत्रे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र भर्तुः स्वामी का प्रियम प्यारा द्रोणाचार्य का पुत्र इति इस प्रकार स्म होगा पश्यन देखते हुए कृष्णा द्रौपदी के सुतानाम पुत्रों का स्वपताम सोते हुए शिरांसी सिर उपाहरत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया विप्रियम सुखद एव सदृश तस्य उसका जुगुप्सितम अत्यंत नृशंस कर्म कार्य विगर्हयन्ति भर्त्सना करते हैं। अनुवाद। जब दोनों दलों कौरवों और पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनके योग्य स्थान प्राप्त हो गए और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश यह सोचते हुए कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, उन्हें पुरस्कार स्वरूप लाकर उसे अर्पित किया। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कार्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तो अब ये कथा महाभारत की है। मैंने महाभारत नहीं पढ़ा है क्योंकि समय नहीं है इतने ग्रंथों को पढ़ने का, बहुत विशाल ग्रंथ है। सोचती हूँ कि छोटे रूप में एक बार महाभारत पढ़ लूँ, पर सच में समय नहीं मिलता है, इसीलिए ज़्यादा विस्तार से तो मैं नहीं बता सकती हूँ। यहाँ जो है और जो टीवी सीरियल वगैरह में आप लोग भी देखे होंगे उतना ही मुझे भी थोड़ा बहुत, मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे टीवी सीरियल का कुछ नहीं याद रहता है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जितना उतना ही समझते हैं हम, कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, और बहुत सारे 64 करोड़ लोग मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। मारने के बाद वो अपने गति को प्राप्त किए, जैसा कि कहा जाता है, भगवत गीता में कहा गया है ना, कि जो योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में मारे जाते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो वो लोग चले गए, अपने अपने स्थान को चले गए, जहाँ जहाँ उनको जाना था। कोई भगवान के शरीर में भी विलीन हुए, यानी कि ब्रह्म ज्योति में भी विलीन हुए। हर प्रकार की मुक्ति होती है, तो जिसको जहाँ जाना था वो चले गए। उसके बाद भीम ने दुर्योधन के पीछे जो हड्डी होती है मेरुदंड, उसको तोड़ दिया अपने गदा से मार करके। तो ये तो उठ बैठ नहीं पा रहा था दुर्योधन। देखिए, इस बात से समझिए कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसकी गति कैसी होती है। हमारे पास जब हम यंग होते हैं, जब हम जवान होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत शक्ति होती है। कितने प्रकार की शक्ति होती है। शरीर मजबूत होता है, दिमाग भी सही होता है, माँ बाप की संपत्ति को लेकर के हम बैठ जाते हैं तो पैसा भी होता है, काम भी करते हैं तो उस समय तक हमारे पास काफ़ी पैसा हो जाता है, 40, 45, 48 तक की उम्र तक। ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, बच्चे बहुत बड़े नहीं होते हैं, बच्चे भी थोड़े जवान मिडिल किशोरावस्था में रहते हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली रहते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक दिन ये शक्ति समाप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति अधर्म पे चलता है ना, उसकी शक्ति तो पक्का समाप्त होती है। जो व्यक्ति, एक बात मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, हालांकि मुझे अपना अनुभव बताने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे, तो जो शास्त्र बता रहा है वही उतना ही बताना है। पर मुझे अभी तक के अनुभव से जो लगा है कि जो व्यक्ति सबको दुख देता है, यानी अगर मैं यहाँ हूँ और मेरे चारों तरफ 10-20 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, रिश्तेदार हैं, काम करने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो भी हैं, हमारे घर में चारों तरफ जो लोग हैं, हमारे ऑफिस में, जो काम के स्थान पर, जहाँ भी जो रहते हैं हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द, यानी जिसके साथ हमारा लेन देन चलता है, बातचीत चलता है, उनको यदि हम तकलीफ देते हैं, अप्रसन्न रखते हैं, और किस चीज़ के बल पे? पावर के बल पे। चूंकि मेरे पास पावर है, या तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ और उनको कंट्रोल करके रखी हूँ बोल करके, या तो मेरे पास पैसा है, या तो मेरे पास लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, तो वो लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास ताकत नहीं है करने की, पर वो खुश नहीं है। और हम दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि सब खुश हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं कुछ भी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनके बुढ़ापे में या इनका जो अंतिम समय होता है ना, बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि सब लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस वो समेटा हुआ है। सबने नेगेटिव वाइब्रेशन दिया है, अंदर से, दिल से। बाहर से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, पर दिल से सबने नेगेटिव वाइब्रेशन दिया है उस व्यक्ति को। तो परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं ना, वो देखते रहते हैं सब कुछ, और प्रकृति माता फिर उस व्यक्ति को जिससे सब लोग दुखी हैं, वो व्यक्ति का अंत बहुत खराब होता है। दुर्योधन इतना ज्यादा बदमाश था, किसी की परवाह नहीं करता था। अब जैसे कि बड़े बुजुर्ग भी बैठे थे सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और कोई कुछ नहीं बोला, सबकी गलती थी जिसने नहीं बोला, विदुर जी को छोड़ के कोई कुछ नहीं बोला। उस समय क्यों नहीं बोला किसी ने? क्योंकि ये तो बात मानेगा नहीं, दुर्योधन तो किसी की बात मानेगा नहीं, जो बोलेगा उसका इंसल्ट करेगा, उसका अपमान करेगा, तो हम चुप रहते हैं। और धृतराष्ट्र के चुप रहने का तो दूसरा भी कारण था, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता था कि मेरा पुत्र राजा बने, पांडु के पुत्र राजा नहीं बने। हाँ, उसके मन में ये फीलिंग थी, ये भावना थी, ईर्ष्या थी अपने भाई से। ये भाई भतीजावाद जो अभी चल रहा है ना, इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी।
तो उस समय तो दुर्योधन के पास बहुत ताकत था, बहुत शक्ति थी। शकुनी मामा थे, चाल चलने में एक्सपर्ट थे। 99 भाई थे जो सब उसका साथ देते थे। पर अभी देखिए क्या स्थिति है। अभी इसकी क्या स्थिति है कि इसकी हड्डी को तोड़ दिया है। अब ये दुर्योधन विलाप कर रहा है, रो रहा है, पड़ा हुआ है जमीन पे, उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं सकता। उठने के लिए तो रीढ़ की हड्डी चाहिए ना, मजबूत चाहिए रीढ़ की हड्डी, तभी उठ पाएंगे। और अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का पुत्र, इसको भी बहुतों से बदला लेना था। ये दोस्त था दुर्योधन का। दुष्ट के दोस्त दुष्ट होते हैं। तो अश्वत्थामा जन्म तो लिया था इतने बड़े गुरु के, आचार्य के घर में, पर देखिए इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट थी। ये क्या किया, द्रौपदी के पुत्रों को जो सो रहे थे, सोते हुए पुत्रों का सिर काट लिया, 5 पुत्रों का, और ला करके अश्वत्थामा उस दुर्योधन के सामने लाया कि दुर्योधन खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा कार्य किया है। पर दुर्योधन खुश नहीं हुआ। थोड़ी उसके अंदर, दुर्योधन के अंदर अपने खानदान के लिए थोड़ा प्रेम था कि ये बच्चों को जो मार दिया, हमारा खानदान तो अब समाप्त हो जाएगा। क्यों मारा हमको? बच्चों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा तो भीम और अर्जुन इनके साथ दुश्मनी थी ना, ये बच्चों को क्यों मारा? इसलिए दुर्योधन खुश नहीं हुआ। दुर्योधन ने निंदा की इस बात की, तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ, तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो ये जो हमारे अंदर एक राक्षस है ना, हमारा, हम सबके अंदर एक राक्षस होता है। वो राक्षस पावरफुल हो जाता है, उसको पावरफुल मत होने दीजिए, क्योंकि जब वो राक्षस पावरफुल हो जाता है ना, तो सारा डिसीजन गलत होता है। जब दुर्योधन ने गलत डिसीजन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको बदला लेना, उसको बचपन से ही भीम के साथ दुश्मनी, ये पांडवों के साथ दुश्मनी, और धृतराष्ट्र सबसे बड़ा, धृतराष्ट्र था वास्तव में दोषी। क्योंकि हमारा बच्चा कुछ भी गलत काम करे तो माँ बाप का कर्तव्य है ना कि उसको गलत करने से रोके। अगर उसका पीठ थपथपाएंगे तो वो बड़ी बड़ी गलती करेगा, और बड़ी और बड़ी और बड़ी गलती करेगा। तो यही कार्य हुआ है यहाँ पर, है ना। गीता कृष्ण कथा है, यहाँ पे प्रभुपाद इसकी चर्चा नहीं किए। परपोर्ट में प्रभुपाद ने थोड़ी भी चर्चा नहीं की है इसकी, क्योंकि थोड़ा मीनिंग स्पष्ट है, तो प्रभुपाद ने चर्चा नहीं की है, यहाँ पर छोड़ दिया है। तो हमारा समय तो हो गया है आज का। आज 30 तारीख हो गया, तो कल तो क्लास नहीं है, संडे है कल, और परसों भी नहीं। अब कथा होगी ट्यूसडे को। आज शाम को चैतन्य चरितामृत और काउंसलिंग होगा, आप सब अवश्य आइएगा। वो क्लास मिस करने लायक नहीं है, तो आप लोग सब अवश्य आइएगा उस क्लास में। और इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रश्न उत्तर आगे के वीडियो में।